विधाता तेरे या दीन लाला बना लाली सबरिया। कुम्हारा तेरे या दीन से प्याला बना दे प्याली सबरिया। हाथ ऊपर करके हरि बोल। ए बात सुनरा ने दिमाग लगायो सोने से बने दे लगायो। हाँ बात सुन राने दिमाग लगायो सोने से बने दे लगायो। सुनरा तेरे हिया दीन जय बाला बना जय बाली सबरिया। सुरुचि और सुनीति में एक ही फर्क है, बहुत ध्यान से सुनना। सुरुचि और सुनीति में एक ही फर्क है। सुनीति के अंदर जो है वो लक्षण, संस्कार, व्यवहार, बुद्धि, मिठास सब कुछ है। किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे बोलना है, कैसे बिठाना है। माता एक बात बताइए, बताओ एक बात बताइए, खीर बनानी आती है? खीर आती है? क्या क्या पड़ता है? दूध, फिर चावल, चीनी, मेवा और ढोरा मिर्ची। नहीं पड़ती। और अच्छा इलायची, इलायची पड़ती है। इलायची, केसर, केसर पड़ती है? दाद तो नहीं पड़ती है, पड़ती है ना? ठीक है। खीर में एक चीज और पड़ती है, नींबू। नींबू खीर खाई है? नहीं? आपने कभी खाई है? नहीं खाई? कभी भी नहीं? पक्का? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर आप खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, पूरे जीवन को आप खीर की भांति बना लो। लेकिन जैसे खीर में नींबू डालने से खीर फट जाती है, वैसे ही अगर व्यवहार, प्रेम सब कमा लिया जीवन में और घमंड की दो बूंदें निचोड़ दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप सब कमाइए जीवन में, लेकिन घमंड आसपास भी नहीं भटकना चाहिए।
कृष्ण कहते कि हमको भजे जो एक डग बाको डग हम 60 और हमको हटे जो एक डग बाको लोहे की लाठी। ढूंढ डाला कुल जहां का कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। कुछ भी कर लो कैसे भी, लेकिन आप कितने स्वाभिमानी हैं, कितने परस्वार्थी हैं, कितने अच्छे मार्ग पर चलते हैं, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। कुछ लोग ऐसे होते अगर कपड़े भी ले आए, कपड़ा भी महंगा खरीद लाएं, और कोई पड़ोसी कह दे या मित्र कह दे कि भैया जो कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा तुम पे, भले ही वो शर्ट 5-10 हजार की आई हो, 5-10 हजार की, और पड़ोसी ने बोल दिया, किसी मित्र ने बोल दिया कि बढ़िया नहीं लग रही, तो बोलते कोई बात ना, कल वापस कर आवेंगे। अरे तुम्हारा पैसा गया, तुमने खरीदी है तो तुम्हें ही पहननी है ना, तुम किसी और के हाथ के रिमोट कंट्रोल थोड़ी हो जो तुम्हें वो बताएगा कि तुम्हें जिंदगी कैसे जीनी है। किसी के घर के नौकर बनने से बेहतर है खुद के घर के मालिक बनना सीखो। जैसे कहते हैं ना कि कौ बड़े घर को लड़का होवे मगर पीछे 2-4 चिमचा लगेगा, और चमचों से हमेशा सावधान रहना। भैया चमचा आप जिस बर्तन में डालोगे और बाहर निकालोगे तो ना वो बर्तन खाली करी निकलता। चमचा आप जिस बर्तन में डालोगे और बाहर निकालोगे जब, तो वो बर्तन खाली करके बाहर आवे। वो बोलिए गोविंद भगवान की। तो खुद पर निर्भर रहिए, खुद कितना कर लोगे ये देखिए। आदमी की मतलब उम्मीदें या रिश्ते कब टूटते हैं? किसी से प्रेम हो आपका, चाहे वो प्रेम मतलब उस नजरिए से नहीं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो मित्र हो। पता है तकलीफ कब होती है रिश्ते में? तकलीफ तब होती है जब आपने किसी से उम्मीद कर ली हो। आपने हमसे कह दिया कि मुझे अगले महीने 5 लाख चाहिए, और मैं जिस दिन अगला महीना हो उसी दिन आप फोन करो मुझे, उस दिन बोलो वो जरूरत थी, मैंने आपको बताया था 1 महीने पहले हो गया इंतजाम, उसी दिन हम बोल देंगे नहीं, या आप फोन न उठाएं या फिर मना कर दें, तो फिर क्या हालत होगी? उम्मीद टूटी ना, उम्मीद टूट गई। तो यहीं से ऐसे बने बैठे हैं कि अब जब मेरे काम नहीं आए तो हमारा तुम्हारा रिश्ता ही नहीं। प्रेम अगर निभाना है उम्मीद मत करिए, निस्वार्थ प्रेम करिए। स्वार्थ वाला प्रेम अगर खूब खींचोगे तो मुश्किल से आप चला लोगे 2-4 साल स्वार्थ वाला। और भैया अगर निस्वार्थ निभाए कोई भी रिश्ता हो, आप जीवन पर्यंत तक मरते दम तक उसे तोड़ने वाले नहीं हो। प्रेम में या व्यवहार में उम्मीद नहीं होनी चाहिए। जहाँ एक दूसरे से उम्मीद आपने लगा ली, जहाँ एक दूसरे से आपने स्वार्थ जोड़ लिया, फिर वो जीवन में आप नहीं चला पाओगे। चल बहना सुनीति समझाती है कि तू जो बोलेगी वो होगा। एक ही शर्त पे जाऊंगी। शर्त क्या है? शर्त ये है कि हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, आज से अटे पर खड़े होकर के चिड़िया और काग उड़ाएगी। मैया अटे पर चढ़ी है, एक शेर जौ की उम्मीद में, महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुच के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बीत रहा है, 1-2 दिन ना है महाराज, 1-2 महीना ना है, 6 महीना है गए। मैया सुनीति ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। और जो पतिव्रताएं होती हैं वो पति के बिना एक पल नहीं रह सकती। लिखते हैं, ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आए,
जंगल में आई, वही जब जंगल में ठाड़ी, एक विधि अपरम पार उलझ गई काटन में साड़ी। जब बामी पे ठहरी, बामी जहाँ सर्प रहते हैं, मात जब बामी पे ठहरी, एक विधि गति अपरम पार निकल के आयो जेरी। बोली अरे ओ लाला, आज मेरे संकट को बांटो, आज मेरे संकट को बांटो, मुझे तो खुश हो नहीं या तो ललान उंगली में काटो। सर्प बोला मैया मैं बिना वजह किसी को नहीं सताता, तू जा जो करने जा रही है उसे कर ले। बांस से मैया आगे बढ़ी, महाराज कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई, पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। वो लड़की कहां जा रही है? पीछे देखा तो तेजस्वी संत खड़े हैं। महाराज आप कौन हैं? मैं नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो, मैं हूं ब्रह्मा पुत्र नारद। महाराज आप नारद बाबा हैं? बोले जी। तो फिर आप ये जानते भी होंगे कि एक पत्नी, एक माँ, एक औरत, एक बेटी अपने प्राणों को कब देती है। तो बाबा मुस्कुराए के बोले लाडो हमें जे बता, का वर्षा थोड़ी वही के कहूंगो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा ऋषि भगवान। मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी वही, ना कहूंगो किसान, और खेत बीज ओढ़ तो नहीं, सुनिए संत सुजा। तेरे कोई बेटा नहीं इसलिए मरने आई है। ये बता जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से। पुत्र की वजह से आ गई। बोले हाँ बाबा लौट जा बावरी, बेटा नहीं भयो तो तू यहाँ आई है। बोले नहीं बाबा मैं लौट के नहीं जाऊंगी। क्यों बाबा? पुत्र नहीं होगा तो हमें कोई यहाँ से वापस नहीं कर सकता। बाबा नारद बोले आज लौट जा, और 9 महीना के बाद बेटा पैदा न होवे तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा।
मैया बोली अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले क्यों? बोले नाथ 6 महीना है गए मैंने पिया के चेहरा को ना देखो और प्रभु बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है। तो बाबा बोले अरे ओ पगली एक बात सुन ले, भगवान ने अपने लिए कहा है। ओ